हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, मैं प्रतिदिन अभी आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है संस्कृत सरोवर उसे लेकर उपस्थित होती हूँ एवं उसके अभ्यास कार्य को भी करवाती हूँ। आज आपका जो अभ्यास कार्य है वो है चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 में मैंने आपको कुछ अभ्यास कार्य में जो कुछ प्रश्न थे उसे तो मैं करवाई हूँ। आइए बाकी जो बचे प्रश्न उसे भी मैं आपको करवाती हूँ। आपका जो पाठ है वो है 5, जिसका कि शीर्षक है गीता रहस्यम। गीता रहस्यम को मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसके अर्थ को भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप अपना जो क्वेश्चन आंसर प्रश्न एवं उसके उत्तर लिखते हैं, सबसे पहले आपको शब्दार्थ को लिखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी शब्दार्थ को अवश्य ही लिखकर उसे याद करते होंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको अभ्यास कार्य में क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। इन कार्यों को मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसमें कुल 5 प्रश्न पूछे गए थे, जिस कार्य को मैंने आपको करवा दिया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें वाक्य में से, जैसा कि आपको पता है कि एक आधा शब्द हटा दिया जाता है और उसी शब्द को जब आप इसमें वहाँ पर लगा देंगे तो ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा एवं रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो स्थान में जो शब्द खाली है उसे आप भरिए। तो मैं आज आपको इन रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करना है वो बताऊंगी एवं फलों के नाम भी लिखना आपको संस्कृत में सिखाऊंगी। संस्कृत में क्या कहते हैं फल को, जो भी फल है, आम, अंगूर, केला, संतरा, अमरूद, उनको हिंदी में तो आप नाम जानते हैं, लेकिन संस्कृत में आप उनके नाम को नहीं जानते होंगे। अतः मैं उनके नाम आपको संस्कृत में भी बताऊंगी, हिंदी में भी बताऊंगी एवं इंग्लिश में भी बताऊंगी। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं अभ्यास कार्य का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वह है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि कौन सा शब्द छूटा हुआ था वो मैंने लिखा है, जो कि आपको मैं बताऊंगी। और आप भी इसी तरह से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे जो है, और उससे जो जैसा भी मैंने शब्द इसमें फिल किया है और वाक्य को कंप्लीट किया है, उस तरह से आप भी इस ब्लैंक्स में वो शब्द को भर करके अपना फिल इन द ब्लैंक्स जो है कंप्लीट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने यदि बुक नहीं लिया है तो बुक अवश्य ले लीजिए, क्योंकि बिना किताब के आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। यानी जितनी भी चीज़ है, जितना भी चीज़ इसमें बताया जाता है, उतना कोई लिखकर आपको कैसे बता सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि मैं आपको वो हर चीज़ बताऊं, जिससे कि आप परेशान ना हो, आपको वो चीज़ मिल जाए। लेकिन आपको बुक अवश्य ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि बुक लेने से क्या होगा कि आप आगे के भी जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे एवं मेरे द्वारा जो भी कार्य करवाए जाते हैं उसे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अतः आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बुक की दुकान खुली हुई रहती है, आप लोग बुक जाएंगे और वहाँ से अपना बुक जो है वो ले लेंगे। तो आइए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है में इसमें भी 5 ब्लैंक्स वाक्य हैं, जिसमें कि कुछ ब्लैंक्स छोड़े गए हैं, इस शब्द को हटाया गया है, जिसको कि हमको फिल करना है। तो इसमें है न जायते लिखा हुआ था और बीच में यह डैश मतलब खाली जगह छोड़ दिया गया था और फिर लिखा था वा कदाचित। इसमें जब हम म्रियते भर देंगे, फिल कर देंगे, तो ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। यानी न जायते म्रियते वा कदाचित। ख में है वेदा विनाशिनः नित्यं य। यहाँ इतना तक ये वाक्य में दिया गया था और ये शब्द छोड़ा गया था। तो इसमें आपको भरना है एन मज मव्ययम। इस तरह से ये आपको शब्द भरकर इसको वाक्य को कंप्लीट करना है। यहाँ पर डैश छोड़ा गया था, खाली जगह था और लिखा हुआ था गृह्णात नड़ो पराणी। इसमें आपको नवानी शब्द जो है छूटा हुआ था, जिसको कि आपको यहाँ भरना है। घ में है नैनम, फिर यहाँ पर ब्लैंक्स था और शस्त्राणी नैनम,
फिर यहाँ पर ब्लैंक्स था और था पावकः। तो यहाँ पर पहला जो ब्लैंक्स था वहाँ पर आपको भरना है छिन्दन्ति, और दूसरा जो ब्लैंक्स था वहाँ पर आपको भरना है दहति। इस तरह से आपका वाक्य कंप्लीट होगा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। इस प्रकार से आपको वाक्य कंप्लीट करना है। वो जो पांचवा जो है प्रश्न, उसमें जो ब्लैंक्स जो जगह है वो उसमें आपको क्या भरना है। यहाँ पर ब्लैंक्स था, खाली जगह थी, और यहाँ पे लिखा हुआ था भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। इस प्रकार तब यहाँ पर आपको क्या भरना है। यहाँ पर जब आप तस्मात् सर्वाणि भरेंगे, उसके बाद भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। इस प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। आप सब इस क्वेश्चन पर जितना जो भी है उस पर ध्यान दीजिए। आप इस तरह से क्या करेंगे, ध्यान से इसे देखेंगे और अपनी फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपका उसे कंप्लीट करेंगे। आइए अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि फलों के नाम, फलानां नामानि। इसमें मैंने 5 फल के नाम लिखे हैं, जिसका कि मैं आपको हिंदी एवं इंग्लिश भी मीनिंग बताऊंगी। आम तो जानते हो, अभी आम का भी सीजन है, तो आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम। आम्रम मीन्स आम, इंग्लिश में कहते हैं उसे मैंगो। द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेप्स। कदली फलम कहते हैं केला को क्या कहते हैं संस्कृत में, कदली फलम, इंग्लिश में उसे कहते हैं बनाना। संतरा को संस्कृत में क्या कहते हैं, नारंगम मीन्स संतरा, इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑरेंज। नारंगम संस्कृत में, हिंदी में संतरा एवं इंग्लिश में ऑरेंज। 5वां में है आम्रलम का हिंदी नाम होता है अमरूद को इंग्लिश में कहते हैं आम्रलम एवं इंग्लिश में उसे कहते हैं गुआवा। इस प्रकार से 5 फलों के नाम मैंने संस्कृत में लिखकर आपको बताया, फिर उसका हिंदी में मैंने मीनिंग बताया एवं इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया, ताकि आपको इसको याद करने में, समझने में सुविधा हो। आप सभी बच्चे ध्यान से इसे देखेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर जो 5 है आपका, जिसका कि शीर्षक गीता रहस्यम है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करवाया, जो कि था फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे भी मैंने आपको बताया, एवं फलों के नाम भी मैंने संस्कृत में, हिंदी में एवं इंग्लिश में पढ़ के आपको बताया है। आप सभी बच्चे भी इसे लिख लेंगे एवं याद करेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।